नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक क्वाइन की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार की कहानी है जो पिछले 100 सालों से भारत की राजनीतिक, समाज और पहचान सबको प्रभावित करते हुए आ रही है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर रिलीज हुए 100 रुपए के क्वाइन और पोस्टेज स्टाम्प की, और इससे जुड़ी सबसे बड़े बहस की। क्या यह राष्ट्रवाद का सम्मान है या संविधान पर सवाल? 1 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद थे और उन्होंने अपने हाथों से रिलीज किया 100 रुपए का स्पेशल क्वाइन, जिस पर भारत में पहली बार भारत माता की तस्वीर छपी थी। पीछे शेर बना था, शक्ति का प्रतीक, और सामने 3 स्वयं सेवक जो आरएसएस की शाखा वाली पोज में झुके हुए थे, और नीचे लिखा था सब कुछ राष्ट्र के लिए, राष्ट्र ही सर्वोपरि। सुनने में बहुत ही भावनात्मक लगता है ना, लेकिन यह क्वाइन आज सबसे बड़ा विवाद बन गया है। क्यों विवाद बन गया है? सबसे पहले तो सरकार का पक्ष की बात करते हैं। सरकार कहती है यह कोई राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि 100 साल पुराने एक संगठन को सम्मान है जिसने सेवा, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की मिसाल को कायम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा आरएसएस त्याग और सेवा की भावना का प्रतीक है, और यह क्वाइन उसकी भावना का प्रतीक है कि राष्ट्र सबसे पहले। दरअसल जो लोग आरएसएस को करीब से जानते हैं वे जानते हैं कि इनकी शाखाएं सिर्फ विचारधारा नहीं सिखाती, बल्कि डिसिप्लिन, यूनिटी और कैरेक्टर बिल्डिंग भी सिखाती हैं। भारत माता को प्रणाम करते हुए स्वयंसेवक उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। दूसरी तरफ की बात अगर हम करेंगे विपक्ष की और लेफ्ट पार्टियां, तो वो आग बबूला हैं। क्यों? कांग्रेस और सीपीएम का कहना, सीपीआईएम का कहना है ये हमारे संविधान की आत्मा पर सीधा सवाल करती है। उनका तर्क है आरएसएस ने कभी भारत के सेकुलर संविधान को नहीं अपनाया, और भारत माता को देवी के रूप में दिखाना एक धार्मिक आइकोनोग्राफी है जो भारत की बहुलता और विविधता को ठेस पहुंचाता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो महात्मा गांधी का हवाला देते हुए ट्वीट किया, क्या गांधी जी ने आरएसएस को कम्युनल बॉडी कहा था? उन्होंने सवाल उठाया, क्या करेंसी और पोस्टेज स्टैंप किसी संगठन या विचारधारा को प्रमोट करने का माध्यम होना चाहिए? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 27 सितंबर 2025 को नागपुर एक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवाल, ब्रिटिश शासन का दौर था, मकसद था एक ऐसी यूनाइटेड सोसाइटी बनाना जहां लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए सोचें, और इसी सोच से जन्म हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का। धीरे धीरे शाखाएं पूरे देश में फैलने लगी। फिजिकल ट्रेनिंग, देशभक्ति गीत और शाखा का अनुशासन। आरएसएस कहता है हम राजनीति नहीं करते, संस्कार बनाते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं संस्कारों के पीछे राजनीति हमेशा छिपी रहती है। स्ट्रगल के समय जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो आरएसएस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। यह बात आज भी आरएसएस के विरोधी उठाते हैं। आरएसएस का कहना हमारा योगदान सामाजिक एकता और सेवा के रूप में था, हमने सीधे राजनीति में नहीं उतरे थे। लेकिन जब गांधी जी की हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने आरएसएस से जुड़ाव को लेकर के पूरे देश में उबाल आया। 1948 में संघ पर बैन लगा, जो बाद में हटा लिया गया। फिर आया 1962 का भारत चीन युद्ध, जब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने रिलीफ कैंप में मदद की, और 1963 में उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया। यह वह पल था जब सरकार ने भी संघ के योगदान को स्वीकार किया। जब बीजेपी सत्ता में, आरएसएस का प्रभाव अपने चरम पर है। देश भर में 80,000 से ज्यादा शाखाएं, लाखों स्वयंसेवक, और अब 100 साल से ज्यादा के सम्मान के रूप में 100 रुपए के क्वाइन। लेकिन सवाल यही है दोस्तों, क्या यह सम्मान राष्ट्रभक्ति का है या विचारधारा का है? क्या भारत माता को क्वाइन पर छापना एक कल्चर नेशनलिज्म का प्रतीक है, या संविधान के सेकुलरिज्म के खिलाफ एक संदेश? इतिहास के हर दौर में भारत ने 2 विचारों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की है। एक जो कहता है राष्ट्र पहले, और दूसरा कहता है संविधान पहले। दोस्तों, आज फिर वही बहस लौट आई है, लेकिन इस बार एक क्वाइन के जरिए। अब सवाल यह है, क्या हम इस क्वाइन को देशभक्ति का प्रतीक माने या राजनीति का प्रतीक माने? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आरएसएस को भारत माता वाले 100 रुपए के क्वाइन से सम्मान देना सही है, या संविधान की भावना को चोट पहुंचाता है?
अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें और बताइएगा, क्योंकि यहां पर हर समाचार, हर बात पर हम आपसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं सही ढंग से इसे समझाया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइएगा। जय हिंद।